Hi students, this is Abhishek Kalra from MBA पाठशाला एंड आर यू वंडरिंग कि किस तरह आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अपने कैट 2026 के लिए. सो गेट स्टार्टेड राइट नाउ. और आज का सेशन बिल्कुल आपके लिए होने जा रहा है बिकॉज इन टुडेज सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द गेम प्लान, द स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग मंथ्स. किस तरह हम आपको प्रिपेयर करेंगे, किस तरह आपको तैयारी करनी है अपकमिंग कैट के लिए. तो बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं गाइज. Are these your challenges? क्या ये सचमुच में आपके challenges हैं? Because before we get into discussing the game plan, the strategy, first of all we have to understand where is it that we lag. हमारे कौन कौन से challenges हैं, कहाँ कहाँ पे शायद हमें मेहनत करने की ज़रूरत है. So are you able to identify with these challenges? शायद vocabulary में most of us face a concern. So deficient vocabulary, at times we get that feeling कि हमारी जो vocabulary है वो उतनी बढ़िया नहीं है जितनी होनी चाहिए. And because of insufficient vocabulary, at times we are not able to understand the writer's point of view. हमें नहीं समझ में आता है, हम grasp नहीं कर पाते हैं राइटर का point of view. बहुत हम में से ऐसा करने में नाकाबिल हो जाते हैं. Are you confused between two answer options? Generally क्या होता है, out of the four options that we have, you are able to eliminate two, and then you are stuck between two close options. तो जो दो close options हैं शायद उनमें आप elimination नहीं कर पाते हैं. So how is it that you eliminate between those two close options? So perhaps this is one challenge that you face. I'm just trying to figure out the problems, the concerns, the challenges that you have, because उन्हीं पे हमें काम करना है. और हमारा ये जो लक्ष्य बैच है इसमें हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करने जा रहे हैं. और आज मैं आपको इस लक्ष्य बैच के बारे में भी बताऊंगा. Can't find the right approach. बहुत बार BARC में स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, सर क्वांट में मेरे को समझ में आता है किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करना है, मुझे LRDI में भी समझ में आता है हाउ इज इट दैट आई अप्रोच अ सर्टेन डेटा सेट, हाउ इज इट दैट आई अप्रोच अ सर्टेन पजल. बट शायद BARC में हमारी वो अप्रोच जो है, हमारा वो जो फॉर्मेट है वो लैकिंग है. द स्ट्रैटेजी इज लैकिंग. हाउ इज इट दैट आई अप्रोच अ सर्टेन क्वेश्चन. तो ये भी एक मेजर चैलेंज होता है जो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को फेस करते हैं. स्लो रीडिंग रेट, कई बार हमारी रीडिंग स्पीड स्लो होती है, रीडिंग रेट हमारा स्लो होता है. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, आपके पास एग्जाम में 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आर गोइंग टू बी देयर. सो आउट ऑफ द 4 यू हैव टू रीड एटलीस्ट 3. 3 तो पढ़ने पड़ेंगे तभी जाके आप 99 परसेंटाइल VRC में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा गोल है. तो अगर रीडिंग स्पीड स्लो है तो उस रीडिंग स्पीड को भी तो एनहांस करना होगा while ensuring कि हमारी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज ना हो, बिकॉज एक्यूरेसी भी तो मेंटेन करनी है. नेगेटिव मार्क्स आर ऑल्सो देयर. रिस्ट्रिक्टेड कंफर्ट जोन इज अ चैलेंज. रिस्ट्रिक्टेड कंफर्ट जोन से मतलब क्या है, दैट यू आर एबल टू रीड अ सर्टेन टाइप ऑफ पैसेजेस. हो सकता है आप साइकोलॉजी ग्रेजुएट हैं तो आप साइकोलॉजी और इस तरह के ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम वाले पैसेजेस आराम से पढ़ लेते हैं. If you are from the tech background, then you are able to understand physics well, you are able to understand technology well. अगर आपका life sciences background है तो biology, botany, zoology वाले passages आप पढ़ लेते हैं. And believe me, biology वाले passages काफ़ी आते हैं एग्जाम में. Perhaps biology वाले passages अब ऑफ लेट सबसे ज़्यादा आने लग गए हैं. So ये सारे हमारे challenges हैं. तो सिर्फ बायोलॉजी नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, सिर्फ टेक नहीं, हमें हर तरह के पैसेजेस पढ़ने आने चाहिए. वी हैव टू डेवलप दैट स्किल. एंड स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं हमारा ये जो गेम प्लान होने जा रहा है वो कैसा होगा. वी आर बिगिनिंग दिस मंथ, वी आर राइट नाउ एट द स्टार्ट ऑफ दिस मंथ मार्च. तो मार्च और अप्रैल में हमारा गेम प्लान क्या होगा, तो पूरा 9 महीने का गेम प्लान मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. किस तरह हम अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे. द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इज वेयर वी बिल्ड मोमेंटम, वेयर वी गेट इनटू द ग्रूव. हमें क्या करना है, मोमेंटम तैयार करना है आगे आने वाले हार्ड वर्क के लिए. बिकॉज यहाँ पे जो हमने मोमेंटम बिल्ड कर लिया, इट विल टेक अस थ्रू. फिर आपकी प्रिपरेशन जो है सही डायरेक्शन में जाने लग जाएगी. The first thing that you need to focus on is eclectic reading. वो जो चैलेंज अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट टेक ही पढ़ना चाहता है. Of course, someone from the humanities background wants to read only, those passages which fall into his or her domain. तो अपने डोमेन से बाहर निकलना होगा, अपनी रीडिंग को डाइवर्स करना होगा. डाइवर्स रीडिंग इज रिक्वायर्ड. बिकॉज हो सकता है आर्ट पे बेस्ड जो पैसेज आप छोड़ देते हैं वो आर्ट वाला पैसेज
कई बार आपको नजर आएगा द क्वेश्चंस आर ऑन द इजियर साइड, द टेक्स्ट में बी डिफिकल्ट बट द क्वेश्चंस आर इजियर। तो आपने आर्ट बेस्ड पैसेज वैसे ही छोड़ दिया जबकि उसके क्वेश्चंस आसान थे, दे वर डूएबल। सो एक्लेक्टिक रीडिंग हेल्प्स यू इन दैट वे, इट हेल्प्स यू मेक द राइट सिलेक्शन। तो इस पे फोकस करना है। वोकैबुलरी एनहांसमेंट तो करनी पड़ेगी बिकॉज इनसफिशिएंट वोकैबुलरी, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू कि बिना वोकैबुलरी इंप्रूव किए भी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, दैट इज ओनली हाफ द नॉलेज। एंड स्टूडेंट्स खुद जानिए वो जो दो क्लोज ऑप्शंस हैं जिसके बीच में आप कंफ्यूज्ड हैं, आप ऑप्शन सी और डी के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, ए और बी आपने एलिमिनेट कर लिए हैं। नाउ दिस कॉल्स फॉर ग्रेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और वो बिना वोकैबुलरी इंप्रूव किए नहीं हो पाती है बिकॉज आपके पास वो जो इंफॉर्मेशन है वो आधी ट्रांसमिट हो रही है इफ यू हैवंट वर्कड ऑन योर vocabulary, because the words that the writer has used to convey his ideas, to convey her ideas, अगर वो words के साथ आप familiar नहीं हैं, guys, those words are the data points. ये words जो writer use कर रहा है वो उसके data points हैं। उन्हीं data points को analyze करके तो आपने conclusion draw करना था कि C होगा या D होगा, और इतना ही गैप होता है, इतना ही गैप होता है जो आप इंटरप्रेट कर रहे होते हैं और जो राइटर कहना चाह रहा होता है, उसके बीच में जो गैप होता है वही दो क्लोज ऑप्शंस के बीच का गैप होता है। सो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज इनकम्प्लीट, यू नो, द पॉइंट इज कॉन्टेक्स्ट डज हेल्प बट मेरा वोकैबुलरी तो इंप्रूव करनी पड़ेगी, दैट्स रिक्वायर्ड। टाइम्ड रीडिंग, तो मार्च और अप्रैल में हमारा फोकस ये है दैट वी शुड बिकम कंफर्टेबल विद द होल आइडिया ऑफ रीडिंग अंडर टाइम प्रेशर। टाइम्ड रीडिंग से आपकी स्पीड enhance होगी। and a passage a day is required at this stage. Timed reading से मेरा मतलब है आप अपने कंफर्ट जोन स्पीड से बाहर आए, अपनी कंफर्ट जोन स्पीड को चैलेंज करें। और किस तरह होगा, जब आप लेट्स से आपके पास एक 400 वर्ड्स का पैसेज है, लेट्स टेक अ रैंडम फिगर कि अभी आप वो 400 वर्ड्स वाला पैसेज पढ़ने के लिए कितना टाइम लगाते हैं, यू टेक 10 minutes, ऑब्जर्व दैट। So on an average you take 10 minutes to read a 400 word passage. So now how is it that you bring this timed reading into play? अब आपको वो 10 minutes का timer set नहीं करना है, set a timer of 9 minutes so that you are challenging yourself, ताकि आप अपने brain को क्या कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं that it needs to work faster. So do that every day, a passage a day of timed reading, that will build momentum, and building momentum is the theme for फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, मार्च एंड अप्रैल। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या होने जा रहा है, हमारा नेक्स्ट स्टेज होने जा रहा है मई एंड जून। दिस इज वेयर वी डू यू नो द मैक्सिमम हार्ड वर्क, दिस इज वेयर वी डू अ लॉट ऑफ स्वेट एंड टॉयल। तो यहाँ पे स्वेट होगा, यहाँ पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करनी है। दैट मीन्स दिस इज वेयर वी कवर द सिलेबस कवर करना है, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करनी है, whether it is reading comprehension. So reading comprehension skill building needs to be done. किस तरह अप्रोच करूं मैं मेन आइडिया क्वेश्चन को, हाउ इज इट दैट आई अप्रोच द मेन आइडिया क्वेश्चन, मेन आइडिया क्वेश्चन की अप्रोच कैसे डिफरेंट होगी फ्रॉम समथिंग लाइक यू नो इम्प्लाइड आइडिया क्वेश्चंस। तो इम्प्लाइड आइडिया क्वेश्चंस वो जो इन्फरेंशियल क्वेश्चंस हैं उनके साथ कैसे डील करना है वो एक अलग फॉर्मेट है। Similarly, tone-based questions. Writer का tone क्या है? What is the style of writing? Sure, the style of writing in the passage. So these are what? These are the aspects that you need to work on. तो ये मैं कह रहा हूँ, this is what I mean by covering the syllabus. Sure, तो RC skill building यहाँ पे होगी। Verbal ability concepts. How is it that I tackle different questions? Because summary-based questions का approach students different होने जा रहा है as compared to what? As compared to the odd one out. तो odd one out जो है ट्रिपल ओ जो है उसका अप्रोच बिल्कुल अलग होने जा रहा है। तो हमारे इस लक्ष्य बैच में हम इन्हीं चीज़ों पे खास काम करने जा रहे हैं दैट हर क्वेश्चन का आपको एक फॉर्मेट समझ में आए, एक स्ट्रक्चर, एक मॉडल। आई शुड यूज द वर्ड मॉडल, आई शुड यूज द वर्ड फ्रेमवर्क। So we will develop this framework of how to approach odd one out questions, how to approach summary based questions, how to approach implied idea questions that are there in the exam. तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको
ऑफ कोर्स वो जो फंडा बुक्स हम प्रोवाइड करेंगे, वो जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, सो क्लास कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको इस फंडा बुक पे काम करना है, आपको स्टडी मटेरियल पूरा सॉल्व करना है। पीरियोडिक टॉपिक टेस्ट, नाउ वीकली एटलीस्ट आप एक पीरियोडिक टेस्ट जरूर दें, आप एक टॉपिक टेस्ट जरूर दें। इट कुड बी लेट्स से अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन based test, or it could be a test of summary based questions, or it could be a test of the missing sentence questions की missing sentence कहाँ पे place करना है, because missing sentence placement questions are also there। तो वो topic test अब start करने होंगे, और यहाँ जो थीम है, यहाँ जो पूरा फोकस है, वो हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है। हाउ इज इट दैट वी लर्न टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप्स दैट आर देयर इन द एग्जाम। तो कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे, मई जून का एजेंडा ये है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई एंड अगस्त गेनिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, फेयर इनफ, गाड़ी चलानी आ गई, ओके, स्टीयरिंग पे कंट्रोल डेवलप हो गया, स्टीयरिंग पे कंट्रोल तो डेवलप हो गया, लेकिन अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो गाड़ी में मार्केट प्लेस में लेके जा सकता हूं, कि वो गाड़ी में कनॉट प्लेस लेके जा सकता हूं। इफ यू आर फ्रॉम जुहू एंड बांद्रा, तो आप वहां गाड़ी लेके जा सकते हैं। क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस है? कैन यू ड्राइव योर कार इन दोज क्राउडेड स्पेसेस? तो वो स्पीड चाहिए, वो एक्यूरेसी चाहिए, और यहां फोकस इस बात पे होने जा रहा है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस जो फंसते हैं, वो वाले क्वेश्चंस वेयर यू गेट कंफ्यूज्ड। सो हाउ इज इट दैट यू develop skill over there? This is where we refine our skills. The whole idea is hone our skills. The concern out here is, the objective out here is to hone our skills. और यहाँ लक्ष्य बैच में हमने प्लान किए हैं rigorous workshops, intensive workshops, जहाँ पे हम हायर लेवल क्वेश्चंस करेंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे, कैट लेवल क्वेश्चंस करेंगे, दैट आर गोइंग टू बी चैलेंजिंग, वो जो हमें चैलेंज करेंगे। बिकॉज एक बार हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, एक बार पूरा प्लेग्राउंड तैयार हो गया, एंड दिस इज माय फेवरेट स्टेज स्टूडेंट्स, दिस इज माय फेवरेट स्टेज, बिकॉज हर रोज ना आपको यहाँ पे नजर आएगा दैट यू आर इंप्रूविंग योरसेल्फ, दैट यू आर गेनिंग समथिंग न्यू। यहाँ पे ना आपको नजर आएगा कि पहले आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे, सो आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस दैट यू यूज्ड टू अटेम्प्ट, आपके 5 सही होते थे, शायद आप 5 to 6 रेंज में थे। अब आपको नजर आने लगेगा यहाँ पे आप 6 to 8 रेंज में पहुंचना शुरू कर रहे हैं, 6 to 7 रेंज में पहुंचना शुरू कर रहे हैं। अर्लियर यू वर इन द 4 to 6 रेंज, नाउ यू आर गेटिंग इनटू द 6 to 8 रेंज। और वो कैसे होगा? वर्कशॉप्स जो हम कंडक्ट करेंगे, स्पीड ड्रिल्स, आपको क्या करना है? उन स्पीड ड्रिल्स में, उन टाइम टेस्ट में, उन टॉपिक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, सेक्शनल टेस्ट देने हैं। सेक्शनल टेस्ट से मेरा मतलब क्या है? लेट्स से अ सर्टेन टेस्ट where we have what? Where we have the complete format, कि जिस तरह से आपके questions होने जा रहे हैं 24 questions that will be there in the VRC section। तो पूरा एक उसका replica where you have 16 questions based on RC, 16 questions on RC and 8 questions on what? 8 questions on VA। तो ये वाला सेक्शनल टेस्ट अब स्टार्ट करना होगा, यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे। अगस्त में हम बिल्कुल इस पे फोकस करने जा रहे हैं। सो एक्यूरेसी हैक्स, हाउ इज इट दैट यू एलिमिनेट दोज क्लोज ऑप्शंस, इसकी मैं बात कर रहा था शुरू में। एक बार कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, प्लेग्राउंड हमारा डेवलप हो गया, तो अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। वी विल ट्रेन टुगेदर, द फैकल्टी मेंबर्स, आई विल ट्रेन यू एज टू हाउ टू एलिमिनेट दोज 2 वेरी क्लोज ऑप्शंस। वो कौन सा ट्रैप था? How is it that option D was incorrect? What was the error? What was the deficiency in option D? Because कुछ तो ऐसा है ना जो option D को deficient बना रहा है. But what is that? You should be able to pinpoint, understand that. Smart question selection, has to kick in now. अब आपको sectional test देने का एजेंडा समझ में आना चाहिए कि सिर्फ एक्यूरेसी डेवलप करना ही नहीं है, अब आपको क्वेश्चन सिलेक्शन पे भी काम करना है। Because accuracy is not just your question solving ability. It's not just your question solving ability. It's also your ability to select the right questions. Because when you select the right questions, when you make the right decisions, that's when your overall score improves. तो जुलाई अगस्त का फंडा बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे सॉलिड वाली वर्कशॉप्स होंगी,
चैलेंजिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हर रोज कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट नजर आएगा। सिंपली माय फेवरेट स्टेज ऑफ द प्रेपरेशन। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला क्या है? अगला सितंबर से लेके कैट तक, दैट फाइनल स्टेज। सो दिस इज वेयर स्ट्रैटेजी बिल्डिंग कि यार मेरा VRC ओवरऑल मेरे कैट परफॉर्मेंस में, ओवरऑल मेरे कैट एस्पिरेशन में कहाँ स्टैंड करता है। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, हाउ इज इट दैट आई मैक्सिमाइज माय स्कोर। सो अ स्टूडेंट मे लाइक टू स्टार्ट विद समथिंग लाइक अ पैरा समरी क्वेश्चन। तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स यहाँ समझ में आने चाहिए। यहाँ पे हम लक्ष्य बैच में क्या करने जा रहे हैं? लक्ष्य बैच में यहाँ हमारा एजेंडा है पूरी तरह हम मॉक टेस्टिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपको उसके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको उसका एनालिसिस मिलेगा, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस आपको शायद लीव करने चाहिए। ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड इन आवर एनालिसिस। एंड फ्रैंकली खुद ना स्टूडेंट ये नहीं कर पाता है। इट्स अ वेरी टॉल आस्क टू एक्सपेक्ट कि आप सारे के सारे 3 सेक्शंस के कॉन्सेप्ट्स भी कवर करें और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज करके चैंप बन जाएं। बहुत मुश्किल होता है फॉर स्टूडेंट्स टू डू दैट। बैलेंसिंग सेक्शनल कट ऑफ्स, बिकॉज अब क्या करना है? अब ये भी तो देखना है ना कि सिर्फ VRC थोड़ी है। अपार्ट फ्रॉम दैट LRDI पे भी फोकस करना है। क्वांट तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही है, उसमें इतने सारे टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं, वहाँ का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ्स जो हैं बैलेंस करने हैं, ओवरऑल कट ऑफ्स को पुश करना है। पुश योर ओवरऑल कट ऑफ्स, क्लियरिंग ओवरऑल कट ऑफ्स इज नेसेसरी। बिकॉज अगर आप सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर करते रह गए, आपने हर एक सेक्शन में 91 92 परसेंटाइल स्कोर कर लिया, 91 92 परसेंटाइल स्कोर कर लिया, बट इफ यू आर नॉट ओवरऑल मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ 99 परसेंटाइल, तो शायद वो ब्लैकी से कॉल फिर डाइसी हो जाएगा, isn't it? So maximizing performance is the key. यहाँ पे it's not just maximizing your performance, even mental conditioning comes into picture. यहाँ पे stress starts building up. यहाँ पे these are the months when you start having second thoughts. सबके साथ होता है, that is human experience. Everyone goes through that grind and feels perhaps I'm not doing enough, or perhaps I'm lagging somewhere. There will be days when you mess up your mocks, और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस टेक्स अ हिट। तो वहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। द फैकल्टी मेंबर्स, इनफैक्ट हमारे वो जो हैंड होल्डिंग सेशंस हैं, वो जो मेंटरशिप सेशंस हैं, द स्पेशल मेंटरशिप सेशंस दैट वी हैव प्लान्ड इन आवर लक्ष्य बैच, तो वो लक्ष्य बैच जो है वो आपके मेंटल कंडीशनिंग को भी ऑफ कोर्स फैक्टर इन कर रहा है कि हमें कैसे अपने स्टूडेंट्स को 99 परसेंटाइल तक पहुंचाना है। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपली दिस इज वेयर we give you that 99 percentile push. So 99 percentile push is the agenda of September to CAT. तो अब जो मैंने लक्ष्य बैच के बारे में आपको ये सारी बातें बताई, थोड़ा सा इस बैच के डिटेल्स भी जान लीजिए। स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम 11th मार्च। सो मार्च आ गया है, पहले 2 महीने पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। ऐसा लग रहा है अभी तो क्या 2025 स्टूडेंट्स दे के हटे हैं, and already we are in the month of March. So 11th March we are starting this batch, और आप भी हमारे साथ स्टार्ट करें, बिकॉज इसके बाद अगर आप वेट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके पास टाइम नहीं रह जाएगा, एंड टुवर्ड्स द एंड यू विल बी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, और फिर प्रेपरेशन में वो जो 99 परसेंटाइल चाहिए, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। टुवर्ड्स द एंड बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपके पास प्रैक्टिस के लिए वो सफिशिएंट टाइम नहीं बचता है, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के लिए वो सफिशिएंट टाइम नहीं बचता है। सो दिस इज द राइट टाइम, एंड वी हैव मेड इट इवन बेटर फॉर यू। 20% ऑफ is going to be there for the first 50 learners. So get started. All these faculty members, आप इन सब faculty members से पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं विजय सर को, उदित सर को, हिमांशु सर को, मेरे को, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। It's just that you have to get into the mode, you have to make the decision, because अब होली वाला month है, it's the auspicious month where you can start your preparation. So everything that you require is there. तो चाहे आप प्रो बैच, एलीट बैच या लेजेंड बैच कोई भी चूज करें, थोड़ा सा इसके बारे में क्लैरिटी ले लीजिए। द प्रो बैच इज कैट फोकस, जिसमें सिर्फ कैट पे फोकस होने जा रहा है। एलीट बैच में कैट और ओमिट प्रिपरेशन जो है पूरी तरह कवर्ड है, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड आपको रियलाइज होता है अच्छा मेरे को तो जैट भी देना चाहिए, मे बी
एनमैट भी देना चाहिए, स्नैप भी देना चाहिए, बिकॉज स्नैप के कॉलेजेस भी काफ़ी अच्छे हैं. एनमैट अगर आप देंगे, NMIMS की प्लेसमेंट्स मुंबई में बहुत अच्छी हैं, यू रियलाइज दैट. और फिर आपको लगता है आई शुड हैव स्टार्टेड मे बी विद ओमेट प्रिपरेशन एज वेल, तो एलीट बैच में ये इंक्लूडेड है. और जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था मेंटरशिप के बारे में, हैंड होल्डिंग के बारे में, वो जो पर्सनल क्वेरीज होती हैं एक स्टूडेंट की कि मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, मेरा ये स्पेसिफिक क्वेरी है जो आपको लगता है शायद आपको फैकल्टी के साथ 1-on-1 डिस्कस करना है. सो दैट legendary performance, that legendary connect is there in the legend batch. So students, imagine कीजिए, look at the things that you will be getting. तो live classes के अलावा recorded sessions हैं, 150 topic tests, 25 full length mock tests, इतने सारे sectional tests, 30 sectional tests. So when you take these many tests, when you attempt all of them, you analyze all of them, तो कोई कारण नहीं है कि CAT फिर आपको परेशान कर सके. तो जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें. 20% ऑफ इज देयर. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अनदर very good initiative from our side. There is another fantastic initiative from our side. हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट अनाउंस किया है स्टूडेंट्स. तो स्कॉलरशिप टेस्ट आप दे सकते हैं एंड moderate difficulty questions will be there in this scholarship test. तो 10% डिस्काउंट you can look at. अगर 37 to 45 मार्क्स आ गए तो you can get up to 80% discount. Timing note कर लीजिए, 8th March is when you have this test at 11:30 AM. So do attempt this test because that's how you get a chance. That's how you get a chance to get a scholarship at MBA पाठशाला. ये देखिए वो जो 20% discount है first 50 learners के लिए. And if you've liked the video students, then press the like button for sure and share this video with your friends and do subscribe to MBA Pathshala's YouTube channel. Thank you so much.